हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो बीकॉम सेमेस्टर 2 का कॉमन पेपर है उसमें मीन, मीडियन और मोड को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सा सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है और कौन सा सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है, इन सभी को पढ़ा था। आज का क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, मीडियन और मोड को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है सेंट्रल टेंडेंसी में। तो हमारा जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है, जिसमें तीन चीज़ मेजर होगा। एक होगा मीन, दूसरा होगा मीडियन और तीसरा होगा मोड। आज सीरीज जैसे कि बताया गया था पहले कि सीरीज कितना होता है, तीन टाइप का सीरीज होता है। ये सीरीज जो है थ्री टाइप्स का होता है। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होता है और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। तो तीन सीरीज को है हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सीरीज को, ये पहले बताया जा चुका है। तो आज का क्लास में हम केवल मीन को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मीडियन को और उसका नेक्स्ट क्लास में मोड को। तो आज का क्लास में मीन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं मीन। ये मीन जो है, मीन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, एक्स के ऊपर में बार लिखकर मीन को इंडिकेट किया जाता है। मीन का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल का एवरेज वैल्यू को जानकारी प्राप्त करना मीन कहलाता है। मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है, सभी वेरिएबल को हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो मीन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मीन किसको कहते हैं, मान लीजिए हमारा वेरिएबल है 2, 1, 7, 10 और 20। ये हमारा वेरिएबल है और ये वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 वेरिएबल है। अब इसका हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का मतलब क्या हुआ, माध्य। माध्य का मतलब क्या हुआ, एवरेज। तो इस वेरिएबल का अगर हमको एवरेज निकालना है तो सबको ऐड करेंगे। तो ये सभी को ऐड किए तो 2 और 1 3, 7, 10, 10, 20, 20, 40। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका एवरेज कितना आया, 8। ये 8 हमारा क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। तो ये माध्य का डिफिनेशन हुआ कि किसी भी वेरिएबल का एवरेज वैल्यू को जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, मीन्स मीन कहलाता है। किसी भी वेरिएबल का एवरेज निकालेंगे वो मीन कहलाएगा। अब मीन जो होता है, कितने टाइप्स का मीन होता है, तो देखिए मीन जो होता है वो थ्री टाइप्स का मीन होता है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड मीन और तीसरा होता है कंबाइंड मीन। अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन, तीन तरह का मीन होता है। और भी मीन होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद क्या होता है, हार्मोनिक मीन। तो इन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आज का क्लास में केवल हम पढ़ेंगे मीन को तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। क्या पढ़ेंगे, मीन को पढ़ेंगे। तो तीनों सीरीज में पहले मीन का फार्मूला को देखेंगे कि क्या फार्मूला है मीन का। तीनों सीरीज में मीन का फार्मूला यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है मीन। मीन को कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्स के ऊपर में बार लिखेंगे, मीन इंडिकेट हो जाएगा। तो मीन में सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। ए मीन का फार्मूला हुआ डायरेक्ट मेथड में। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन। ये आपका शॉर्टकट मेथड में हुआ। तीसरा मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का क्या फार्मूला होगा, ए प्लस या माइनस
सिग्मा डी डैश बाई एन इंटू आई। ये स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फार्मूला हो। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, शॉर्टकट मेथड में मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, और स्टेप डिविएशन मेथड में होता है मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, स्टेप डिविएशन मेथड में हो। इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में आपका होता है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, शॉर्टकट मेथड में होता है मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, और स्टेप डिविएशन मेथड में होता है मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। ये आपका फार्मूला है पूरे मीन का, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। अब इस सभी सीरीज में एक एक एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल मैथ को बनाकर सीखेंगे कि मीन कैसे फाइंड आउट होता है तीनों सीरीज में और तीनों मेथड में। तो आइए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने डेटा दिया हुआ है, इससे मीन निकालना है। डेटा क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल से हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। कैसे मीन निकालेंगे उसको देखते हैं कि कैसे मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल x दिया हुआ है, x को लिखेंगे। x कितना कितना है, 2 5 3 9 1 6 9, 2 5 3 1 2 5 3 9 1 6 9 9 1 6 9। इधर n को लिख लेंगे नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। n इक्वल टू क्या आया, 7। इसको ऐड कर लेंगे, ए सिग्मा x होगा। और ये जो बन रहा किस मेथड में बन रहा, डायरेक्ट मेथड में बन रहा। अभी किस मेथड में हम बना रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद बताएंगे क्या, शॉर्टकट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में इसको ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करके क्या वैल्यू आएगा, तो इसको ऐड करेंगे 2 5 7, 2 और 5 7 3 10 और 10 20 और 35। कितना वैल्यू आया ये, 35। और n इक्वल टू क्या आया, 7। हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। कैसे मीन निकलेगा, फार्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स कितना है, 35 डिवाइडेड बाई एन कितना है, 7। डिवाइड कर देंगे, ए 5 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा मेथड में बना, डायरेक्ट मेथड में बना, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड। इसके बाद आता है दूसरा मेथड, क्या है, शॉर्टकट मेथड। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट में बनाते हैं तब कैसे बनेगा उसको देखिए। शॉर्टकट मेथड ये बना डायरेक्ट मेथड में। यदि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड में बनाना चाहें तो शॉर्टकट मेथड में कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में बनाने के लिए क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे किस मेथड में, शॉर्टकट मेथड में। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे बनेगा, तो सारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को लिख लेंगे, एन लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, यहाँ एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य याद रखिएगा, एक्स जो वेरिएबल है इस वेरिएबल से ही एज्यूम्ड मीन निकाला जाता है। तो इसमें 2 को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, 5 3 9 1 6 9, किसी भी डिजिट को हम एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो मान लेते हैं बीच वाला 3 को लिए एज्यूम्ड मीन, तो अभी क्या निकल गया, dx। और dx का मतलब क्या है, x माइनस ए। dx का मतलब क्या हुआ कि x में से a को माइनस करना। a में से x को माइनस मत कीजिएगा, x में a को माइनस करना है। x 2 है, a 3 है, तो 2 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 5 में 3 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा। 3 में 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 1 में 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 6 में 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा।
इसके बाद 9 में 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स। ऐड कीजिए, प्लस वाला को ऐड कीजिए, माइनस वाला को माइनस कर दीजिए। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 में 3 माइनस हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 14 14। अब इसके बाद फार्मूला पुटअप करेंगे मीन का। क्या फार्मूला था मीन का? मीन का फार्मूला था ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन। ए का एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन कितना है 3 प्लस, प्लस क्यों लिखे, माइनस कब लिखेंगे? देखिए अगर ये प्लस में है यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर ये 14 माइनस में रहता तब यहाँ माइनस लिखते, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लिखे हैं। अगर 14 प्लस में आएगा तो प्लस लिखेंगे, 14 माइनस में आता तो यहाँ माइनस लिखते। सिग्मा डी एक्स कितना आया 14 और डिवाइडेड बाई 7 कितना है, एन कितना है 7, तो ए आ गया 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू क्या आंसर आया 5 आंसर आया। 21 मेथड में बना, ये बना शॉर्टकट मेथड में। तीसरा मेथड क्या था स्टेप डिविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में बता चुके, शॉर्टकट मेथड में ये बना। अब कौन सा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। तो याद रखिएगा स्टेप डिविएशन मेथड में ये जो वेरिएबल का डिफरेंस जो है वो सेम डिफरेंस रहना चाहिए, तभी स्टेप डिविएशन मेथड में क्वेश्चन बनेगा। यदि यहाँ डिफरेंस देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 5, 3 का डिफरेंस है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को चाहेंगे स्टेप डिविएशन में बनाने के लिए तो ये क्वेश्चन स्टेप डिविएशन में नहीं बनेगा। तो स्टेप डिविएशन बनाने के लिए हमारा क्वेश्चन दूसरा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है स्टेप डिविएशन मेथड में लिखा हुआ है क्या, फाइंड आउट, लिखा हुआ है फाइंड आउट मीन। हमको मीन निकालना है स्टेप डिविएशन मेथड में। क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है, मान लीजिए 10 20 30 40 50 60, इस प्रकार से वेरिएबल दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे स्टेप डिविएशन मेथड में बनाने के लिए तो ये क्वेश्चन हमारा जो है स्टेप डिविएशन मेथड में बन जाएगा 50 फिर 60। क्यों बनेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए 10 10 10, सभी का डिफरेंस 10 10 का है, डिफरेंस इक्वल है वेरिएबल में, तो इसको हम स्टेप डिविएशन मेथड में बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टेप डिविएशन में नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है सेम नहीं है। इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड में बना सकते हैं, डायरेक्ट में, शॉर्टकट में और स्टेप में, लेकिन इस क्वेश्चन को केवल डायरेक्ट और शॉर्टकट में बना सकते हैं, स्टेप में वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको हम बनाते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में। तो देखिए स्टेप डिविएशन मेथड में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो स्टेप डिविएशन मेथड में बनाने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड में अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को लिख लेंगे। x कितना है 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 और 60। n को लिख लेंगे n 1 2 3 4 5 6। यहाँ एज्यूमेंट ले लेंगे, इसमें से किसी भी संख्या को एज्यूमेंट ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम 30 को एज्यूमेंट लिए, बीच वाले संख्या को लिए। और याद रखिएगा एज्यूमेंट हमेशा वेरिएबल से लिया जाता है, हमेशा वेरिएबल से एज्यूमेंट लिया जाता है। तो एज्यूमेंट 30 लिए तो ये क्या निकला dx, 10 और 30। dx का मतलब क्या होता है x माइनस ए। 10 में 30 माइनस करेंगे -20 -10 माइनस 10 में 30 माइनस किए -20, 20 में 30 माइनस किए -10, 10 30 में 30 माइनस करेंगे 0, 40 में 30 माइनस किए +10, 50 में 30 माइनस किए 20, 60 में 30 माइनस किए 30। ये dx आ गया। अब हम निकालेंगे d डैश। तो d डैश निकालने का मतलब क्या है कि dx डिवाइडेड बाई i,
डी डैश कैसे निकलता है, तो डी एक्स को आई से डिवाइड करते हैं। आई का मतलब इंटरवल, आई को हम सी भी बोलते हैं। आई का मतलब क्या, सी भी बोलते हैं, या आई का मतलब इंटरवल। तो इंटरवल कितने का है, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये 10 10 का इंटरवल है। तो इंटरवल कितना है, 10, मीन्स आई कितना है, 10। तो डी एक्स बटा आई, तो डी एक्स माइनस 20 है और इंटरवल 10 है, तो माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा डी डैश हो जाएगा। तो सिग्मा डी डैश कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, और इधर n कितना आया, तो n इक्वल टू क्या आया, 6। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मीन निकालना है। कौन मेथड में, स्टेप डिविएशन मेथड में। तो इस स्टेप डिविएशन मेथड में एक क्वेश्चन जो बन रहा है, किस मेथड में बन रहा है, स्टेप डिविएशन मेथड में। और स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का क्या फार्मूला होता है, तो मीन इक्वल टू होता है क्या, a प्लस माइनस सिग्मा डी डैश बटा n इंटू आई। तो एज्यूम्ड मीन कितना था, तो एज्यूम्ड मीन हम 30 लिए, तो यहाँ लिखेंगे 30 और प्लस, प्लस में क्या है यहाँ 3, आई एन कितना है 6, और इनटू आई, आई का मतलब इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, तो ये आ गया 30 प्लस 5 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 35 आपका आंसर आ जाएगा। एक किस मेथड में बना, स्टेप डिविएशन मेथड। किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्यों नहीं बना इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल सीरीज में नहीं बनेगा, डिफरेंस इक्वल नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन बन जाएगा स्टेप डिविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड हो गया। अब बढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं तीनों मेथड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। ये आइए डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज है, मीन निकालना है। x का वैल्यू और f का वैल्यू दिया हुआ है, हमको मीन निकालना है। कौन मेथड में निकालना है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में निकालना। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं, तो x को लिखेंगे और f को लिखेंगे। x कितना कितना है 5, 7, 8, 10 और फिर क्या है 12। तो आपका जो है x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, 6, 8, 3, 2। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, एफ को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 7 से 42, 8 को 8 से 64, 10 को 3 से 30 और 12 को 2 से 24। ये मल्टीप्लाई कीजिए, सिग्मा एफ एक्स आ गया। और इसको ऐड करेंगे तो याद रखिए इसको एन बोलते हैं या सिग्मा एफ भी बोला जाता है। इसको ऐड करके इसको एन बोलिए या सिग्मा एफ भी बोला जाता है। तो इसको ऐड कीजिए, कितना आया देखिए, ऐड करके ऐड करेंगे 5 प्लस 42 प्लस 64 प्लस 30 और प्लस 24। ऐड किए तो आया 165। इसको ऐड करते हैं तो 1 7 8 15 और 5 20, 5 13 19 1 20। अब इसके बाद इसका मीन अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 165 डिवाइडेड बाई एन कितना है 20। इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आया, डिवाइडेड बाई 20 8.25। क्या आंसर आया 8.25 आपका आंसर आ गया। किस सीरीज में बना ये, डिस्क्रीट सीरीज में बना। और कौन सा मेथड है ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। कौन सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड में इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सीरीज डिस्क्रीट है, मेथड क्या है शॉर्टकट। तो अब शॉर्टकट मेथड में देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे
बनाया जाएगा। तब देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, x जो है उसको लिख लेंगे, कौन मेथड है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में x को लिख लेंगे, f को लिख लेंगे। x कितना है, 5 7 8 10 12, और फ्रीक्वेंसी है 1 6 8 3 2। अब इसमें एज्यूम्ड मीन लेंगे, याद रखिएगा एज्यूम्ड मीन कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं लिया जाएगा, एज्यूम्ड मीन हमेशा वेरिएबल से लिया जाएगा। तो वेरिएबल जो है 5 7 8 10, तो हम इसमें 8 ले लेते हैं और ये निकल जाता है क्या, dx। dx का मतलब क्या होता है, x माइनस ए। x 5 है, a कितना 8 है, तो 5 में 8 को माइनस करेंगे -3, 7 में 8 को माइनस करेंगे -1, 8 को 8 से माइनस करेंगे 0, 10 को 8 से माइनस करेंगे 2 और 12 को 8 से माइनस करेंगे 4। तो ये आ गया आपका, 5 को 8 से माइनस किए -3, 7 को 8 से -1, 8 8 0, 10 में 8 घटाएं 2, 12 में 8 घटाएं 4, ये 4 और 2 6 हो गया, 6 में ये 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये बचा क्या 2, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ को सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ निकालेंगे, एफ डी एक्स। तो एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ कितना है 3, एफ कितना है 1 और डी एक्स है -3, मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स, देखिए कितना आया 8 6 14, 14 में 9 घटा देंगे तो 5, ये 5 प्लस में आएगा, 8 और 6 14, 14 में 6 3 9 माइनस हो जाएगा 5 आया। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये एन आएगा, इस एन को हम क्या बोले थे, सिग्मा एफ भी कहा जाता है। एन लिखिए या सिग्मा एफ लिखिए, एक ही चीज़ है। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा 6 और 1 7, 8 15, 3 18 और 2 20। अब इसके बाद शॉर्टकट मेथड में क्या फार्मूला होता है मीन का, ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। ए कितना था 8 और प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स कितना आया 5 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है 20। अभी हो गया, इसको कैंसिल कीजिए 4, ये हो जाएगा 8 + 1/4, एलसीएम लेंगे, ये आएगा 4, 32 + 1 33/4, डिवाइड कीजिए 33 को 4 से। अगर हम 33 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 33/4 8.25, ये आंसर आ गया 8.25 आंसर। ये आपका किस मेथड में बना, शॉर्टकट मेथड में बना। कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, शॉर्टकट मेथड। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम आते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए वेरिएबल का डिफरेंस बराबर नहीं है, 5 है 7 है फिर 8 है फिर 10 है फिर 12 है, लेकिन यहाँ 7 से 8 के बीच में एक ही का डिफरेंस है। ये अगर हम चाहेंगे स्टेप डिविएशन मेथड में बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होगा, वेरिएबल एक समान होना चाहिए, सेम डिफरेंस में होना चाहिए। तो वेरिएबल को सेम डिफरेंस में अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम स्टेप डिविएशन में क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए स्टेप डिविएशन में बनाने के लिए पहले वेरिएबल को सेम हम डिजिट में करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा यहाँ, फाइंड आउट मीन, और यहाँ दिया रहेगा एक्स क्या रहेगा 10 20 30 40 50, फ्रीक्वेंसी रहेगा 1 3 2 2, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है आपका 3 और यहाँ एक क्वेश्चन। अब इससे हमको बनाना है क्या, मीन, लेकिन कौन सा मेथड अप्लाई करना है, स्टेप डिविएशन मेथड को अप्लाई करना है। कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसको स्टेप डिविएशन मेथड में अप्लाई कैसे होगा, एक्स को लिखेंगे, एक्स कितना है 10 20 30 40
50 और फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे कितना कितना है 1 3 2 3 2। अब इसमें क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन लेंगे। क्या लेंगे हम एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे हमेशा वेरिएबल से एज्यूम्ड मीन को लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन वेरिएबल में मान लीजिए हम 30 को एज्यूम्ड मीन लेते हैं। इस 30 को एज्यूम्ड मीन लिए तो ये निकल गया क्या dx। अब 10 में से 30 को घटाएंगे 10 में से 30 को घटाएंगे -20 20 में 30 को घटाएंगे -10 30 में 30 को घटाएंगे 0 40 में 30 घटाएंगे 10 अब 50 में 30 घटाएंगे क्या आएगा 20। अब इसके बाद निकाल देंगे एफ डी। अब इसके बाद निकालेंगे सबसे पहले क्या डी डैश। क्या निकालेंगे इसमें डी डैश। तो डी डैश कैसे निकालेंगे बताया गया था अभी। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। तो डी एक्स तो डी एक्स -20 है। आई का मतलब इंटरवल देखिए 10-10 का डिफरेंस है। इंटरवल कितना हुआ 10 10 से 20 10 20 से 30 10 30 से 40 10 10-10 का डिफरेंस है। तो इंटरवल कितना होगा 10 होगा। तो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2 10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1 0 1 फिर 2। अब हमको निकालना होगा क्या सिग्मा एफ डी डैश। तो अब हमको क्या निकालना होगा एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकालेंगे तो ये यहाँ पर एफ है यहाँ डी डैश है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश निकल जाएगा। एक में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आ गया सिग्मा एफ डी डैश। और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एन कितना आएगा 3 और 1 4 2 6 3 9 और 2 11 3 और 2 5 2 7 3 10 और 1 11। इसको ऐड कीजिए 3 2 5 4 1 5। ये प्लस माइनस क्या हो जा रहा 0। हम ऐसा करते हैं 0 करके बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 0 ना आए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन को ही चेंज कर रहे हैं ताकि 0 ना आवे। ये प्लस माइनस करके 0 आ जा रहा तो एज्यूम्ड मीन को ही हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि हमारा 0 ना आवे। तो मान लीजिए कि हम एज्यूम्ड मीन कितना ले लेते हैं। मान लीजिए एज्यूम्ड मीन हम 10 लेते हैं वेरिएबल में से ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना लिए 10। तो क्या dx क्या आया 10 में 10 घटाएं 0 20 में 10 घटाएं 2 30 में 10 को घटाएं 3 प्लस में आएगा सब 40 में 10 घटाएं 4 50 में 10 घटाएं 5। ये आ गया dx। तो अब निकालेंगे क्या d डैश। तो d डैश कैसे निकालेंगे तो dx को इंटरवल i से डिवाइड कर देंगे। तो dx 0 2 3 4 है और इंटरवल कितने कितने का है 10 10 का है। तो 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0। अब यहाँ पर कितना है ये आ गया आपका ये 10 10 का डिफरेंस आया। तो 10 में 10 घटाएं क्या आया 0। 20 में 10 घटाएंगे तो 20 में से 10 घटाएं सॉरी ये मिस्टेक हुआ। देखिए 10 में 10 घटाएं 0 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 और यहाँ पर 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। अब डी डैश निकालेंगे तो dx बाई इंटरवल 10 10 का है 0 में 10 को 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 फिर 10 को इस इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 30 को इस इंटरवल 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 40 को इंटरवल कितना कितना है 10 10 का इंटरवल है 40 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। अब सही हो गया। अब इसके बाद एफ डी डैश निकालेंगे तो डी डैश यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हम किए थे लेकिन प्लस माइनस करके 0 आ रहा था उससे भी मैथ बनता लेकिन उससे क्लियर स्पष्ट समझ में नहीं आता इसलिए हम एज्यूम्ड मीन को बदल कर बना रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 0 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा।
अब इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ डी डैश हो जाए। ऐड कीजिए, कितना आया, 8 9 17 4 21 और 3 24, 4 3 7 8 15 15 9 24। अब इसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फार्मूला क्या बताए थे, ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, ए फार्मूला था। एज्यूम्ड मीन 10 है, एज्यूम्ड मीन 10 लिए, प्लस का साइन आया, 24 है, यहाँ लिख देंगे प्लस 24, यहाँ प्लस 24 डिवाइडेड बाई एन कितना है 11 इंटू आई, आई का मतलब क्या है, डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है 10, ये आ गया 10 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 11। अब चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 11 आएगा। अब 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110, अब प्लस 240 कितना आया देखिए, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किए 110 240 तो 350 आ गया ये। और डिवाइड कर दीजिए आप 11 से, 350 को 11 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा, 350 डिवाइडेड बाई 11, 38.818, 31.818, ये आपका क्या आया, आंसर आया। इसका आंसर अलग इसलिए आया क्योंकि एक क्वेश्चन ही अलग है, और ये शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन अलग था, और स्टेप डिविएशन मेथड में क्वेश्चन अलग है, इसलिए स्टेप डिविएशन मेथड का मीन का आंसर बिल्कुल अलग आया। ये आपका बन गया क्या, स्टेप डिविएशन मेथड। ये स्टेप डिविएशन मेथड का एक क्वेश्चन है, और ये इसका डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में भी हो गया डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब बचा क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में कैसे बनेगा, शॉर्टकट में कैसे बनेगा और स्टेप डिविएशन मेथड में कैसे बनेगा। स्टेप डिविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इसको सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं मीन, कैसे निकलेगा मीन। क्लास इंटरवल को लिख लीजिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to क्या है 60। यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 12, 20, 18 और फिर क्या है 10। अब इससे हमको x वेरिएबल निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L1 और L2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 और 20 जोड़ दिए 30 आया, 2 से डिवाइड किए 15 आया, 30 और 20 50 आया, 2 से डिवाइड किए 25 आया, 40 और 30 70 है, 2 से डिवाइड किए 35, 90 2 से डिवाइड किए 45, ये 110 2 से डिवाइड किए 55। अब इसके बाद f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, फिर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 12 300, 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 20 700, 45 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 गुना 18 810, और 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 550। अब इसको ऐड कर देंगे, ए सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो इसको हम एन भी बोल सकते हैं या सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। एन बोलिए या सिग्मा एफ भी इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए। अब इसको ऐड कीजिए, 810 प्लस 550 और प्लस 7 3 10 1 1150, तो प्लस कर दे 1150 आ गया 2510 2510। इसको ऐड करते हैं 10 प्लस 18
+20 +12 और +10, ये आ गया टोटल 70। अब मीन का फार्मूला पुटअप करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2510 और एन कितना है? 70। अब 70 से डिवाइड करेंगे 2510 को। 2510 को किससे डिवाइड करेंगे? तो 2510 को 70 से डिवाइड करेंगे। 2510 डिवाइडेड बाई 70, डिवाइड करेंगे 2510 को 70 से तो 35.857 ये आंसर आ जाएगा आपका कौन मेथड में? शॉर्टकट मेथड में। ये शॉर्टकट मेथड में, सॉरी ये डायरेक्ट मेथड में बना। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को फिर शॉर्टकट में बताते हैं और इसी क्वेश्चन को फिर स्टेप डिविएशन मेथड में बनाएंगे। इसमें स्टेप डिविएशन मेथड में मैथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस देखिए, एक्स का डिफरेंस अब 10 10 10 10 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस 10 का डिफरेंस 10 का सेम डिफरेंस में है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप तीनों में इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें वेरिएबल सेम डिफरेंस में नहीं था, जिसके कारण हमको अलग क्वेश्चन लेना पड़ा स्टेप डिविएशन को बताने के लिए। लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन से बन जाएगा। ये आपका आया डायरेक्ट मेथड में। अब इसके बाद आते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को किस मेथड में बनाएंगे? शॉर्टकट मेथड में। तो देखिए शॉर्टकट मेथड में कैसे बनेगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं तो शॉर्टकट मेथड को में कैसे बनेगा उसको देख। कौन सा मेथड अप्लाई करना हमको? शॉर्टकट मेथड। यहाँ लिखते हैं क्या? शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में क्लास इंटरवल जो है लिख लिए हैं, एफ जो लिख लिए हैं, एक्स निकालना होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, जोड़ को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 25 35 45 55। अब इसके बाद एज्यूमेंट लेंगे तो कोई भी संख्या को ले सकते हैं। तो चलिए हम 15 को लेते हैं एज्यूमेंट। तो ये आ जाता है क्या आपका? dx। कितना आएगा? 15 में 15 माइनस करेंगे 0, 25 में 15 माइनस करेंगे 10, 35 में 15 माइनस करेंगे 20, ये 30 और ये 40। अब ये dx आ गया। अब इससे हम निकालेंगे एफ dx। तो एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ कितना है उसे मल्टीप्लाई करते जाइए। एफ देखिए 10 है, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। 18 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 540। अरे हो गया 400। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ डी एक्स। ऐड कीजिए, कितना आ रहा है एफ डी एक्स? 120 प्लस 400 प्लस 540 प्लस 400, 1460। ये आ गया क्या? 1460। अब इसके बाद मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। एज्यूम मीन कितना माने थे? 15। अब प्लस प्लस क्यों होगा? क्योंकि 1460 के पहले प्लस है। 1460 बाई एन कितना है? 70। ये आ गया 15 प्लस, इसको डिवाइड कर दिए 1460 को डिवाइड कर देते हैं कितना से? 70 से। ये आ गया 20.875। इसको इससे डिवाइड किए तो क्या आया? 20.875। इसको ऐड कर दीजिए 20.875। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 35.875। ये बन गया आपका कौन मेथड में? शॉर्टकट मेथड में बन गया। ये बना कौन मेथड में? शॉर्टकट मेथड में, कंटिन्यूअस सीरीज का। अब इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं क्या? स्टेप डिविएशन मेथड में। देखिए कैसे बनेगा। कौन मेथड में? स्टेप डिविएशन मेथड में। तो आइए इसी क्वेश्चन को स्टेप डिविएशन मेथड में बना कर देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डिविएशन मेथड में बनाएंगे तब कैसे बनेगा? देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डिविएशन मेथड में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? स्टेप डिविएशन मेथड। एक क्वेश्चन में वेरिएबल का डिफरेंस सेम है, इसलिए इसी क्वेश्चन को स्टेप डिविएशन में मेथड में बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन अलग से नहीं ले रहे हैं।
क्लास इंटरवल जैसे था वैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जैसे था वैसे लिखेंगे, एक्स वैल्यू निकाल देंगे, दोनों क्लास इंटरवल को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये डी एक्स कैसे निकले, एज्यूम्ड मीन हम इसमें से वेरिएबल में से, याद रखिएगा वेरिएबल में से एज्यूम्ड मीन लिया जाता है। ये 15 को एज्यूम्ड मीन लिए, सबका डिविएशन किए, ए आ गया। ये डिविएशन कैसे होता है, एक्स माइनस ए होता है। अब इसके बाद डी डैश निकालेंगे इसमें, तो डी डैश निकालने का क्या फार्मूला होता है, डी एक्स बाई आई। तो डी एक्स निकला हुआ है, आई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका डिफरेंस 10-10 का डिफरेंस है। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, 40 है। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये 40 का डिफरेंस 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 4। 30 का डिफरेंस 10 है यहाँ, 10 का, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3। इस प्रकार से सभी का डिफरेंस 10 है, तो सभी को 10 से डिवाइड करते गए, ये फिगर आ गया। अब इसके बाद एफ डी डैश निकालेंगे, तो एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, तो डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ 10 है और डी डैश कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया। ये 12 है, ये 1 है, तो ये 12 हो गया। ये 20 है, ये 2 है, तो 40 हो गया। ये 18 है, ये 3 है, तो 54 आया। ये 10 है, ये 4 है, तो ये 40 आया। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश आ जाएगा। तो ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 12 प्लस 40 प्लस 54 प्लस 40। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो 146 आता है, 146, तो ये आ जाएगा 140। अब इसका फार्मूला यूज करते हैं हम, स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश बटा एन इंटू आई। ए एज्यूम मीन 15 माइनस माने थे 15, प्लस का साइन हुआ क्योंकि प्लस में 146 है, डिवाइडेड बाई एन 70 है, और इंटू आई, आई कितना है 10, डिफरेंस कितने का है 10 का। ये आ गया 15 प्लस 1460 बटा 70। अब ये आ गया 15 प्लस 1460 को 70 से डिवाइड किए, ये आ गया 20.857। इसको इससे डिवाइड किए तो ये आ गया 20.857, तो ये आ गया 20.857। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 35.857। ये आंसर बन गया कौन मेथड में, ये बन गया आपका स्टेप डिविएशन मेथड में। तो हमारा मीन जो है 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, और हर एक सीरीज में 3-3 मेथड होता है। तीनों मेथड में मीन हम लोग बना चुके हैं। अब यदि क्वेश्चन में मोर देन रहेगा या लेस देन रहेगा, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में मोर देन लेस देन रहेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, फाइंड आउट मीन, हमको मीन निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है मोर देन, क्या लिखा हुआ है, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 5, 7, 10, 12। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मोर देन लेस देन को समझिएगा बढ़िया से। मोर देन का मतलब क्या हुआ, मोर देन बोलिए या मार्क्स एबव बोलिए, एक ही चीज़ होता है, मोर देन या मार्क्स एबव एक ही चीज़ होता है। तो हम थोड़ा सा हिंट कर देंगे, आप लोग बना लीजिएगा इसको। तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो मोर देन 10 है, तो 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 आगे बढ़ेंगे, 10 से 20, मोर देन 10 है तो 10 से 20 हुआ, मोर देन 20 तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, और 50 तक है तो 50 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक जाएगा, 60 तक। याद रखिएगा मोर देन या लेस देन रहेगा, मार्क्स एबव रहेगा या मार्क्स बिलो रहेगा, तो उसका सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ये CF है। ये क्या है, CF है, मतलब ये एफ नहीं है, ये क्या है, CF है। तो CF से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ कैसे निकालेंगे, 1 है, 1 लिखेंगे, 5 में 1 घटाएंगे 4, 7 में 5 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3, 12 में 10 घटाएंगे 2, ये n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12। इसके बाद x निकालेंगे,
दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 20 30, 2 से भाग देंगे 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45 और एक हो जाएगा 55। दोनों को दो जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाएंगे। इसके बाद एफ एक्स निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, एफ एक्स निकल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट मेथड में अगर बनाना होगा तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये कौन मेथड में बना? कंटिन्यूअस सीरीज में बना और डायरेक्ट मेथड में बना। इसको चाहेंगे तो हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, इसको चाहेंगे तो हम स्टेप डिविएशन में भी बना सकते हैं जैसे पहले बनाए थे। बस हम केवल ये बताना चाहें कि अगर मोर देन लेस देन रहेगा तो उसको कैसे अरेंज किया जाता है क्वेश्चन को, हम केवल ये बता दिए। बाकी आप लोग जैसे बनता था कंटिन्यूअस सीरीज में उसी प्रकार से बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। आगे मोर देन के जगह अगर लेस देन रहा तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। मोर देन के जगह अगर लेस देन रहेगा तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, फाइंड आउट मीन। और एक क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ है क्या, लेस देन। और लेस देन दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और फिर 50। और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। और यहाँ लिखा हुआ है 2, 5, 7, 10, 15। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये लेस देन रहे या मार्क्स बिलो रहे एक ही चीज़ होता है। मोर देन और मार्क्स एबव एक चीज़ होता है, लेस देन और मार्क्स बिलो एक ही चीज़ होता है। तो इसको क्लास इंटरवल कन्वर्ट करेंगे। मोर देन था तो 10 से आगे बढ़ रहे थे, लेस देन 10 है तो 10-10 का डिफरेंस है, और लेस देन है तो 0 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या होगा 50। बस 50 तक होगा, 50 से आगे नहीं बढ़ेगा। मोर देन में 50 से आगे बढ़ रहा था, लेस देन में 10 से बैक हो जाएगा। और इसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये CF है, फ्रीक्वेंसी नहीं, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3, 7 में 5 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3 और 15 में 10 घटाएंगे 5। इसको ऐड कर देंगे, 5 × 8 = 10 और 5 15, n = 15 होगा। इसके बाद फिर x निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 5, 15, 25, 35 और ये क्या हो जाएगा 45। इसके बाद इसका एफ एक्स निकाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम डायरेक्ट मेथड में बनाना चाहे तो डायरेक्ट मेथड में बन जाएगा मीन = सिग्मा एफ एक्स बाई एन। और इसके बाद जो आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा। तो हम केवल ये बताना चाहें कि कंटिन्यूअस सीरीज में अगर मोर देन लेस देन रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे वो हम बताना चाहें। बाकी जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में मीन बनता था स्टेप डिविएशन मेथड में, शॉर्टकट मेथड में या आपका डायरेक्ट मेथड में जैसे बनता था सेम बनाने का तरीका वही रहेगा, केवल लेस देन मोर देन रहेगा। तो क्वेश्चन को अरेंज कैसे करेंगे वो चीज़ हम बताने का प्रयास किए। तो आज का क्लास में आपका पूरा जो है मीन समाप्त हो गया, 3 सीरीज में 3 मेथड में पूरा मीन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मीडियन को कवर करने के पहले हम इसका मिसिंग फिगर को, मीन में मिसिंग फिगर को पहले कवर करेंगे। मिसिंग फिगर कवर करने के बाद फिर मीडियन को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।